बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और साइफर साजिश केस का जो अडयाला जेल में ट्रायल हो रहा था उसे रोक दिया गया है 11 जनवरी तक। और इसके बाद इस केस को भी जो है वो काफ़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की। इससे पहले भी साइफर केस में जमानतों का मामला जो है वो आपके सामने है, जमानतें मिली और फिर पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिला तहरीक इंसाफ को। पीटीआई का बल्ला जो है उसे वापस किया गया। इसके साथ साथ हम इस केस के अलावा बात करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी की जो गिरफ़्तारी हुई है उस पर ख़ासी तनकीद की जा रही है कि जिस अंदाज में उन्हें गिरफ़्तार किया गया वो तरीका दुरुस्त नहीं था। सानिया 9 मई के मुकदमात में उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और इससे पहले MPO के तहत गिरफ़्तारी हुई, फिर रिहाई हुई और फिर बाद में सानिया 9 मई पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि सियासत किस तरफ जा रही है। इस मुल्क की इलेक्शन करीब हैं और सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना मैनिफेस्टो आवाम के सामने ला रही हैं। पीपल पार्टी ने ऐलान कर दिया अपने मंशूर का। नून लीग का इंतज़ार है कि वो कब ऐलान करेगी। टिकटों की तकसीम जारी है और सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ होंगे अदर सिद्दीक साहब, तहरीक इंसाफ के जो है वो वकील हैं, रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हमें ज्वाइन करेंगी मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उनसे बात करेंगे कि शाह साहब के जब गिरफ़्तार किए गए तो वो वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा। फिर हम बात करने जा रहे हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब से, उनसे बात करेंगे कि सियासत का रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है। अदर साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, आज एक बड़ा फैसला आया है। साइफर साजिश केस की समाअत जो है वो रोक दी गई है। किस तरह देख रहे हैं इस केस को? जैसे पहले भी आपके इल्म में है कि जमानतें मिली, फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो आया, तो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो फील्डिंग ही नहीं मिल रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी बहुत दूर की बात है। इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम कर सकेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ग्राउंड में भी कोई नजर नहीं आ रही, अभी तो फील्डिंग नहीं है। और दूसरी जहां तक बात है, ये जो कुछ रिलीफ मिल रहा है ये इमरान खान साहब का हक है। इमरान खान साहब 200 के करीब झूठे, फ्रॉड पर मबनी, बेबुनियाद मुकदमों का सामना कर रहे हैं और हम सब ने वो देख लिया। आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पूरे मुल्क में पिछले 1.5 साल से तकरीबन 17-18 महीनों से एक ही सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उसमें तो कोई अब शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं रहेगी। हर कोई बता रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। मैं 2-3 चीजें, सबसे पहले अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही अगर आप उठा लें, इलेक्शन कमीशन का किरदार आपके सामने है। प्रोविडेंट फंडिंग से शुरू हो, तोशाखाना से शुरू हो, आप तौहीन इलेक्शन कमीशन पे चले जाए और फिर हल्का बंदियों को, बाकी सारे मामला को अगर आप उठाकर देखें तो तहरीक इंसाफ ही सिर्फ टारगेट पे थी। दूसरी तरफ 9 मई के साने से पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से यानी एक नॉन अवेलेबल वारंट के ऊपर इमरान खान साहब के घर किस तरह रेड किया गया। आला अदालतों के हुक्म आए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन नहीं हो सके ना। तौहीन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई हो सकी। फिर यही बात नहीं है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो जो हुकूमतें हैं वो 90 दिन से पहले इलेक्शन कराने के लिए डिसॉल्व की तो वो गैर कानूनी समझी जाती रही। इन्होंने 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील की, उसको जायज मान लिया गया और उसका बुनियाद ये बनाया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने थे। आज भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे। और जिस तरह इन्होंने अगर आप उठाकर देखें छोटी सी बात, कोई हल्का बंदी वाले मामले को जिस तरह लेकर गए, वो भी आपके रिकॉर्ड के सामने है। और फिर ये सबसे बड़ी बात है। अदर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने फरमाया कि जो रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से वो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन का हक है, और एक तरफ अगर रिलीफ मिला है मियां नवाज शरीफ को, उनके केस खत्म हुए हैं, वो बरी हुए हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ? नहीं, देखिए बलोच साहब, बात बड़ी सीधी करनी चाहिए और सच्चाई पर मबनी बात करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब के खिलाफ कोई करप्शन या करप्ट नहीं है कि जायदादें बना ली, एवन फील्ड, ऐसा कोई केस नहीं है। उनके खिलाफ अगर 190 मिलियन का केस देखें, 190 पैसे सारे आ चुके हैं। अल कादर देखे, ट्रस्ट अपनी जगह पर मौजूद है। तोशाखाना के सिर्फ इमरान खान ही है। मैंने 1947 से अब तक के कहा, 1990 से अब तक का रिकॉर्ड सामने आया, कोई केस किसके खिलाफ शुरू हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, नवाज शरीफ को जो एबल फील्ड के जदाद की आज तक मनी ट्रेल नहीं है, बता दे कोई आया। अल अजीजिया यानी वो घोड़ों खच्चरों पे या कतरी खतों के जरिए खरीदा गया था, वो ये सारा कुछ। और दूसरा देख रहे साइफर केस, बताया गया कि जनाब इमरान खान से साइफर बाहर ला रहा था हवा में, फिर जनाब ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था
और यही जब चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, वो लाया गया, यानी ये मामला था 27 मार्च 2022 का। 1.5 साल ये केस दायर नहीं किया गया, और ये केस उस वक्त लाया गया कि जब इमरान खाना में नाजायज तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रखा गया। तो बात दिख रहा है, ये एक तराजू में आपको सेब का मुआवजा सेब के साथ करना है। अब सेब का मुआवजा खुदारा आप कोई च्यूटी से तो ना करें, या आपको वो आप मुवाजना बराबरी की सतह कर आप करें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जिसने की है वो आराम से घर बैठे हुए हैं, और आपका सिस्टम क्या कर रहा है। अगर आपको याद हो, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही कह दिया था 2018 अगस्त के अंदर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी अप्रैल में हमसे राब्ता हो गया, और नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता थे उनको बाहर भेज दिया गया, 4 साल पूछा तक नहीं किया ना, वो किसी बीमारी का इलाज आपके सामने है। और फिर जब आए वो एक डील के तहत आए, और ये मैं कहता रहा था आप लोगों के सामने, मैंने प्रोग्राम में कहा था कि वो डील के तहत आए हैं, और डील के तहत आपने देखा वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। वादे उन्होंने बड़े किए कि हम क्या कुछ कर लेंगे, आज तक कोई जलसा जुलूस कर ना सके, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। और याद रखिएगा वो लंदन का सामान पैक कर चुके हुए हैं, बीमारी अब शायद बढ़ेगी और वो बाकी वक्त अब लंदन में गुजारेंगे। यहां अब इलेक्शन 8 फरवरी को, और एक और बात बता दूं, इमरान खान साहब को अब जेल के अंदर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साइफर का मामला भी बेजमानत होगी, तोशा खाना ऑलरेडी आ चुका है, 190 मिलियन या बाकी में भी जमानती होनी है। मैं 15 जनवरी से पहले इमरान खान साहब को जेल से बाहर देख रहा हूं, और बाहर आकर इंशाल्लाह तो जो रिलीफ मिल रहा है आपको कोर्ट से, और जो चीजें हालात जो है वो आप कह रहे हैं कि हमारे हक में हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 8 फरवरी तक यही हालात चलते रहेंगे और 8 फरवरी में जो है वो आपका वोटर बाहर आएगा? देखिए आपके सामने है, फसाइयत का दौर है। मेरे अपने जो मैंने कागजात नामजद दाखिल कराए, मेरे प्रपोजल और सेकेंडर के साथ सारा कुछ आप लोगों ने सुन लिया कि उनको कहा आने नहीं पहुंचने दिया गया। फिर कितने लोगों का सारा ये किया, और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। उसके बाद बाकी आप साफ शफाफ इलेक्शन कराने दे, ग्राउंड पे आने दे, फील्डिंग। यानी अभी तो क्या हुआ है, आपने एक स्टेडियम को बंद कर रखा है, बड़ी मुश्किल से फील्डिंग के लिए सिर्फ अभी दरवाजे खोले हैं। अभी तो जाके मैच खेलना है, फील्डिंग होनी है, वो अपना अब ग्राउंड पे आना है, वो तो भी सारा कुछ पड़ा है, वो सारा देंगे। तो जो कैंडिडेट आपने उतारे हैं अदर साहब, जो कैंडिडेट आपने मैदान में उतारे हैं वो तो ऑलमोस्ट सारे अननोन ही हैं, सिवाय चंद एक के। तो अननोन लोग जो है वो इलेक्शन जीत पाएंगे, इलेक्शन लड़ पाएंगे वो? देखिए जी, ब्रांड इस वक्त है इमरान खान। इमरान खान ने आगे बल्ले को आगे किया हुआ है। वल्ला जहां खड़ा है, जहां इमरान खान खड़ा है, तो वहां उसका किससे मुकाबले की जरूरत नहीं है। यानी मैं कुछ सियासी आदमी तो नहीं, मैं अपने जब हल्के में जाके लोगों से मिला हूं तो मैं तो खुद परेशान हो गया हूं। यानी या तो इलेक्शन लड़ना है तो करोड़ों रुपए की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा करोड़ों रुपए, यानी आप अंदाजा लगाए, 4 चीजें आपको बता दूं। हमें ना तो कोई कन्वेंस करने की जरूरत है, ना हमें डोर टू डोर उनके लिए दफ्तर खोलने की जरूरत है। यानी आप इस हद तक अंदाजा लगा लेना। तो ये जो कैंडिडेट जो इलेक्टेबल वाली सियासत है ना, वो तकरीबन यानी कुछ इलाकों में है इलेक्टेबल, मैं ये कहूं कि नहीं है, लेकिन अब तो गांव और देहातों के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर है, उसके लिए वो ब्रांड है। और उसके लिए और सबसे बड़ी बात है कि ये वो इलेक्शन ऐसा होगा कि गरीब आदमी बड़े आराम से इलेक्शन लड़ सकेगा। उसके लिए वो बिरयानी की प्लेटें अगर साहब इस ब्रांड पे जो है वो सानिया 9 मई का भी धब्बा है। सानिया 9 मई को क्या लोग भूल जाएंगे 8 फरवरी को? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, सानिया 9 मई की मजम्मत हमने भी की है, लेकिन इसको पार्टी के जिम्मे डालना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया या इमरान, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप ट्रायल आपके पास 6-7 महीने थे, आप दहशतगर्दी की कोर्टों में चलाते और साबित करते, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस ऐसी कोई मौजूद नहीं है। जिन्होंने 9 मई सारिया किया उनके साथ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी हो, और ये फैसला अवाम पे छोड़ देना। 9 मई के सानिया को सामने रखते हुए उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना रोल है। जब आप साफ और शफाफ इलेक्शन होने देंगे, वो वोट के जरिए साबित कर देंगे कि उन्होंने 9 मई के सानिया के जो लोग हैं, जो लोग होंगे उनमें से तो किसी को टिकट ही मिला ना, जो जिम्मेदार अगर कोई है भी, अगर कोई सादा आदमी भी है। लेकिन बाकी जो है ना, वो आपके सामने है, वोकला है, बाकी बड़ी तादाद मौजूद है। तो इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे जमात आएगी, 2 थाई अक्सरियत लेगी, बाकी सारी सियासी जमातें एक तरफ होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं दूसरे नंबर पे देख रहा हूं, और पीटीआई में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके अक्सर तो लोगों की तो जमानतें जब्त हो जाएगी। आप यहां से देखे ना, मतलब आप प्रो पीपल्स पार्टी चल रहे हैं, लेकिन नून लीग के साथ आपका कोई सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासी तौर पर चल सकते हैं।
देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ फैसला जो करना है वो तो जमात ने अपने तौर करना ना। मैं अपनी जाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम एक जमहूरी जमात है। वो फसाइयत में ठीक है, इस पीडीएम का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन या बाकी प्रोसेस के अंदर उन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानी है, जुल्फकार अली भुट्टो से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब से आगे आ जाए, इस खानदान की बड़ी कुर्बानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बता दें कोई कुर्बानी हो, हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे चल के आते हैं, अयाशी करते हैं, मौजे करते हैं। और आज 85 का प्रोजेक्ट लेने आया था ना, आप अवाम में तो वजीरा ही नहीं मिली उसको। आए वोट कास्ट करे, आए वोट डाले, और भाई ये 85 के घर बैठे जाकर नौजवान आए इलेक्शन लड़े। जहां तक इमरान खान है, इमरान खान एक ब्रांड है, वो चाहे मैं कहता हूं चाहे वो 100 साल का भी क्यों ना होता, अवाम उसको वजीर से बनाना चाहती। चलें जी, अजहर सिद्दीकी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। चाहे ब्रांड जो है वो 100 साल का क्यों ना हो, चाहे उसके साथ जो है वो सानिया 9 मई क्यों ना लगा हो, लेकिन वोट उसको मिलेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।